आखिर बिना गलती राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे का चालान परिवहन विभाग ने कैसे काट दिया। दरअसल 7,000 रुपए का चालान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का चालान परिवहन विभाग ने काटा है। जबकि कुछ दिन पहले जब रील वायरल हुई थी तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा था कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। तो अब इसको लेकर क्या प्रेमचंद बैरवा गलत है या फिर परिवहन विभाग गलत है? दरअसल हैरानी की बात यह है कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होने के साथ में राजस्थान के परिवहन मंत्री भी हैं। परिवहन मंत्री पहले कह चुके कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। अब उन्हीं का विभाग उनके बेटे का चालान काट रहा है। आखिर मांजरा क्या है? अब दोनों में से एक को तो गलत होना पड़ेगा। या तो जो प्रतिक्रिया प्रेमचंद बैरवा ने दी थी वो प्रतिक्रिया गलत है, ये दर्शक डिसाइड करेंगे कौन गलत है कौन सही है। लेकिन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने जो खुली जीप में वीडियो बनाया था उसको लेकर सवाल तो एस्कॉर्ट प्रदान करने को लेकर उठा था कि रील बनाते समय आखिर उसे सुरक्षा कैसे मिल रही है। लेकिन अब उसमें आरटीओ ने 1,000 रुपए का चालान इसलिए काटा क्योंकि उनके बेटे ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। ओवर स्पीड का भी 1,000 का चालान काटा और 5,000 का जो वाहन में अनाधिकृत जो बदलाव किए गए थे यानी जो मॉडिफाइड था उसको लेकर 5,000 रुपए का चालान काटा। कुल मिलाकर 7,000 रुपए का चालान उस रील मामले में प्रेमचंद बैरवा के बेटे का और उस वाहन का कट चुका है। लेकिन अभी भी एक सवाल सबके जहन में है और लोग ये कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि भाई बेटे की बिना गलती चालान तो कट गया, मतलब गलती थी। अब गलती थी प्रेमचंद बैरवा की जो उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अभी प्रेमचंद बैरवा के बयान का एक राज अभी भी छुपा हुआ है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा था कि मेरा बेटा नाबालिग है, वो वाहन चला रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उसका 25,000 का अधिकतम जुर्माना या फिर उसके माता पिता को जेल होनी चाहिए। अब वाहन में जो गलतियां थी उसको लेकर चालान कट गया, लेकिन इसको लेकर अभी तक परिवहन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं प्रेमचंद बैरवा और जो पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं कांग्रेस नेता, उनके बेटे को नोटिस थमाकर 7 दिन में जवाब मांगा है। जिस वाहन में ये रील वायरल हुई थी उस वाहन का रजिस्ट्रेशन आरटीओ के द्वारा निलंबित किया जाएगा, ऐसी जानकारी आरटीओ की ओर से मिल रही है। दरअसल रील मामले के अंदर अब जब खबरें प्रकाशित हुई, लगातार लोकमत हिंदी ने भी इस मुद्दे को उठाया और अब इस मामले को लेकर आरटीओ चेता है, बहुत देरी से चेता है लेकिन चेता है, चालान काट दिया। अब लोगों को यह डिसाइड करना है कि क्या प्रेमचंद बैरवा सही है या फिर परिवहन विभाग सही है, कौन गलत है इन दोनों में से। क्योंकि एक राजस्थान के डिप्टी सीएम इस तरीके के बयान दें कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, उसके बाद उन्हीं का विभाग उनका चालान काटे। आप सोचिए, आम आदमी का बच्चा जो पढ़ने के लिए किसी शहर में जाकर रहता है, वो अगर कोई छोटी सी गलती कर दे तो पुलिस वाले तुरंत उसका चालान काट देते हैं। उप मुख्यमंत्री के बेटे को कह सकते हैं कि 1 हफ्ते बाद ये चालान कटा है। अब इसको लेकर क्या आने वाले समय में आरटीओ को यह भी याद आएगा, जैसे देरी से अब ये याद आया है कि उनके बेटे के पास लाइसेंस नहीं था, ऐसे में उसका चालान कटना चाहिए 25,000 का या माता पिता को जेल होनी चाहिए। 7 दिन में कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं उनके बेटों को इस मामले को लेकर जवाब देना है। हम लोग नेताओं के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, खैर ये विचार की लड़ाई है पार्टियों की, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो दोनों बैठे हैं शख्स, जो दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के बेटे हैं, तो इसलिए राजनीति में बहुत कुछ बड़े लोगों के लिए अलग होता है, हम लोगों के लिए अलग होता है। खैर वो बात अलग है, लेकिन अब बेटे के मामले में चालान 7,000 रुपए का कट गया, 7 दिन में उन्हें जवाब देना है। लेकिन क्या नाबालिग बेटा गाड़ी चला रहा था, उसके पास लाइसेंस नहीं था? जब नाबालिग है तो सीधी सी बात है उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या आरटीओ इसको लेकर भी कोई आगे कार्रवाई करने वाला है? महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।